जब बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर उनको कुछ होता है ना, तो बच्चों का दर्द जो है वो माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और यहाँ तो मैं हर साल अपने बच्चों के शरीर में ये घाव देखने के लिए पाती हूँ, क्योंकि इसको यही मौसम पे ही ठीक आम जब पकते हुए रहता है और वो आम खाएगा और नया पानी में जैसे ही भीग जाएगा तो बस उसका ये सारा जो भी शरीर में जो इन्फेक्शन वाले घाव होते हैं ना वो निकल आते हैं और इतना ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं कि फिर पूरा शरीर में फैलने लगता है। और उसका तकलीफ़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हमारा 90 डे चैलेंज का तीसरा दिन है। तो आज मैं बेटी की टिफ़िन में देने वाली हूँ भुजिया और पराठा, क्योंकि सुबह का पहला नाश्ता ही बच्चों को स्वस्थ और हेल्थी रखता है। सो गुड फूड एंड द गुड हेल्थ। तो यहाँ पे मेरा पराठा जो है एकदम फूला फूला सा बन करके देखिए तैयार हो चुका है एकदम अच्छे तरीके से। हर रोज़ कुछ हेल्थी दूँ तो ही अच्छा है। एक तरफ सुबह से उठ करके बेटी के लिए नाश्ता बनाओ, उसको तैयार करो, उसका सब चीज़ करके उसको स्कूल भेजो, दूसरी ओर घर के सारे काम, और फिर एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गया। टेंशन क्या बोलूँगी, मतलब मेरा भी तकलीफ़ है, ये मेरा बेटा के लिए भी तकलीफ़ है। हर साल उसका शरीर में जो होने वाला घाव है वो मैं भी बचपन में जब छोटी थी तो ये मुझे भी होता था इन्फेक्शन, और वही शायद इसको भी हो रहा है। बाबू अभी छोटा है पर ये अभी उसको ये 3 साल होने जाएगा, 3 साल हो गया है, पर अब हर साल उसको ये वाली मौसम में उसका शरीर पे घाव होता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसका घाव देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे फैलने लगता है अगर सही टाइम पे इलाज ना करे तो। एक बार वैसे ही हुआ था और बहुत ज़्यादा उसका पूरा शरीर भर गया था घाव से। तो फिर उस चीज़ को नहीं बढ़ने देने के लिए मैं इस बार बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो आज उसी के लिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटी को तैयार करके मैं भेज दी हूँ। इनको तो मैं भेज दी, साथ में बाबू भी गया था उसके दीदी को आज छोड़ने। आज ये साइकिल में नहीं गया, बाइक में चलेगा पापा के साथ। और ये देखिए मेरा भैया का बेटी जो कजन ब्रदर है मेरा, उसका बेटी जो आई हुई है रोज़ सुबह आती है। यहाँ पे देखिए बेड के नीचे, खटिया के नीचे घुस करके वो जो मोम कलर जो मेरा बेटा करता है ये भी आ करके वही कर रहा। फर्श में एकदम से कचड़ा करके वो लकीर की टान के एकदम गंदा कर रहा है। तो फिर क्या था, वो अपना खेल रही थी, मैं बिस्तर उस्तर उठाने लग गई और फिर मैं बिस्तर उस्तर उठा करके सब काम ख़त्म करके यहाँ पे देखिए आराम से नहा धोआ के तैयार हो चुकी थी। और जो कपड़े भी थे वो भी मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि आप नहाते वक्त ही कपड़े को अगर धो लो, क्लीन कर लो तो काम ज़्यादा अच्छा ईजी हो जाता है और आसान हो जाता है। क्योंकि बाद में के लिए आप रख दो तो बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो उससे अच्छा है जब आप नहाओ उसी टाइम पे अपना कपड़ा भी साथ में ही धो करके आप सुखा दो। फिर क्या था, मैं जल्दी जल्दी में बाबू को भी तैयार कर दी और बस एक ही रोटी पकड़ी और उसे जल्दीबाजी में मैं रोल की। और वैसे ही एक ही रोटी नाश्ता की, खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका फेस एकदम बहुत ज़्यादा ही, नाक में जो एक घाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई थी, लगभग 10:30 हो गया था। तो मैं यही बात के लिए डर रही थी कि डॉक्टर ना भाग जाए। तो यहाँ पे देखिए उसका नाक में आप लोगों को दिखता होगा, इतना बड़ा घाव सा दिख रहा है, माथा में दिख रहा है। तो वो धीरे धीरे एक छोटा सा फुंसी जैसा था, छोटा सा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो डॉक्टर ने जो मुझे कहा मैं वही कर रही थी। यहाँ पे देखिए नीम का पत्ता पानी में उबाल करके अच्छे से उसे ठंडा कर दिया था। उसके बाद उसमें डेटॉल डाल दिया और फिर ठंडे होने के बाद बाबू का घाव जो है यहाँ वहाँ बहुत सारा निकल गया था। यहाँ पे देखिए घुटना के नीचे में भी है। तो मैं हल्के हाथों से उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। फिर घाव को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दी थी उनको मैं अच्छे से सब सारे घाव पे लगा दी थी। और फिर ऑइंटमेंट लगाने के बाद मैं उसको मेडिसिन दी और फिर वो मेडिसिन खा करके सो गया। फिर शाम को जब वो उठा, उसका घाव का जो रेडनेस थी, लालपन जो था, वो बहुत हद तक कम हो गया था। ये देखिए शाम का वीडियो है ये। इसका बहुत ज़्यादा फुर्ती भी आ गया था और इसका घाव
एकदम से अच्छा, बहुत बहुत मतलब बहुत हद तक ये उसका घाव जो है सूखने लगा था। तो मुझे देख कर के बहुत शांति मिली, बहुत खुशी मिली। और फिर वो थोड़ा भी पैनिक नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ भी ड्रामाबाजी नहीं। वो बहुत प्यार से फिर से मुझे ऑइंटमेंट लगाने दिया और फिर मेरे साथ वीडियो बना बना करके वो प्यार से एकदम मुझे बोला मुझे लगा दो। और अब उसकी खुशी देखो।